हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप पंजाब नेशनल बैंक का आप ऑनलाइन घर बैठे ही अपना पासबुक को देख सकते हैं, बैलेंस का इंक्वायरी कर सकते हैं। दोस्तों, यूँ तो आप पासबुक देखने के लिए अपने मोबाइल पे आपको एक ऐप डाउनलोड करना होगा, या तो दो तीन प्रकार से आप अपना पासबुक को देख सकते हैं। या तो यदि आप मोबाइल बैंकिंग यूज़ करते हैं पंजाब नेशनल बैंक का, या फिर आप इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करते हैं तो आप वहाँ से भी अपना पासबुक का स्टेटमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर आप पासबुक जो आपको मिलता है वो पासबुक आप बैंक में जाकर प्रिंट करवा के भी देख सकते हैं कि आपके पासबुक में इतना बैलेंस है या नहीं है। लेकिन आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप घर बैठे कैसे आपका जो पासबुक है वो आपके मोबाइल पे, आपके पास एक एंड्रॉइड फ़ोन होना चाहिए, उस मोबाइल पे आप पंजाब नेशनल बैंक का जो पासबुक है उसको कैसे डाउनलोड करेंगे और घर बैठे ही आप अपना पासबुक देख सकते हैं, जिससे कि आपका समय और पैसे दोनों की बचत हो जाएगी। दोस्तों, पूरे प्रोसेस को देखने के लिए हमारे वीडियो को अंत तक देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं गणेश कुमार आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ओके इन्फोटेक पे। तो चलते हैं अपने वीडियो की ओर। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके पास रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए। आप रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के पे ही उसके पे ओटीपी आएगा, तभी वेरीफाई करने के बाद ही आप अपना इस पासबुक को आप अपने घर बैठे मोबाइल पे देख सकते हैं। तो पूरे प्रोसेस को देखने के लिए सबसे पहले दोस्तों अपने एंड्रॉइड फ़ोन में आप प्ले स्टोर में जाइए। प्ले स्टोर में आप टाइप कीजिए PNB एम पासबुक है, एम पासबुक भी क्लिक करेंगे, आप लिखेंगे यहाँ पे तो PNB पासबुक करके आ जाएगा, ऑप्शन आपके पास है, या PNB एम पासबुक आप लिखेंगे तो इस प्रकार से कुछ इसका इंटरफेस आएगा। इस इंटरफेस को आप इंस्टॉल कर लें, ओपन कर ले। ओपन करने के बाद आपसे फर्स्ट पेज में मांगेगा आपसे आप कौन सा लैंग्वेज यूज़ करना चाहते हैं। फिलहाल ये दो भाषा में है, एक पहला इंग्लिश दूसरा हिंदी। तो आप जो लैंग्वेज आप यूज़ करना चाहते हैं उस लैंग्वेज पर सिलेक्शन कर लें। सिलेक्शन करने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करना होगा प्रोसीड। प्रोसीड पे क्लिक करने से पहले आपको दोस्तों आप देखेंगे कि कस्टमर आईडी यहाँ पे मांगा जा रहा है। कस्टमर आईडी वो आईडी होता है जिससे कि आपका नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग आप जो भी यूज़ करते हैं वो आपका ही यूज़र आईडी कहलाता है। और ये यूज़र आईडी आपको दो प्रकार से मिल सकता है, या तो आप अपने नेट बैंकिंग के थ्रू से आप देख सकते हैं, या तो फिर आपके पासबुक में कस्टमर आईडी करके जो आगे डिजिट होगा, जो अंक लिखे होंगे वही आपका कस्टमर आईडी है। जैसे कि मेरा जो अपना कस्टमर आईडी है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। उसके बाद एक टर्म्स एंड कंडीशन आएगा। टर्म्स एंड कंडीशन को आपको यहाँ पे एक चेकआउट बॉक्स पे क्लिक करना है। उसके बाद फिर से करना है आपको प्रोसीड। प्रोसीड पे क्लिक करने में थोड़ा सा इंतजार कर ले। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, उस OTP को आपको यहाँ पे पुटअप करना है। OTP नंबर को आप पुटअप करने के बाद आपको फिर से करना होगा प्रोसीड पे क्लिक करें। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद सक्सेसफुली आपका मोबाइल नंबर जो है वो वेरीफाइड हो गया। अब आपको यहाँ बनाना है 4 डिजिट का MPIN नंबर, इसको मोबाइल पिन कहते हैं। ये सिंपल 4 डिजिट में आपको बनाना है। आप जो चाहें अपना आसानी से अपने सुविधा के अनुसार से बना सकते हैं। यहाँ पे फिर उसी पासवर्ड को जो आपने बनाया 4 डिजिट का उसी को कन्फर्म करना होगा। कन्फर्म करने के बाद आपको करना होगा लॉगिन पे क्लिक। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख पाएंगे कि आपसे फिर से मांगा जाएगा लॉगिन पिन। ये लॉगिन करने के लिए जो आपने बनाया था उसी पासवर्ड को आपको यहाँ पे टाइप कर देना हो। टाइप करने के बाद कर दे प्रोसीड पे क्लिक। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आप देख पाएंगे कि आपके सामने पूरा का पूरा स्टेटमेंट आ जाएगा। आपका सेविंग में अकाउंट में कितना बैलेंस है आप देख पाएंगे यहाँ पे सारा डिटेल्स। सेविंग में कितना बैलेंस है, अगर आप चाहते हैं तो मिनी स्टेटमेंट देखने के लिए तो आप मिनी स्टेटमेंट देख सकते हैं, लास्ट 10 ट्रांजेक्शन। और आप चाहते हैं कि स्टेटमेंट डाउनलोड करने के लिए तो आप पिछले 3 महीने का आप जो ट्रांजेक्शन है आप यहाँ डाउनलोड कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट आप कैलेंडर पे यहाँ दिया हुआ, आप चाहते हैं डेट को चेंज करने के लिए कैलेंडर दिया हुआ, आप कैलेंडर का हेल्प ले करके आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं अपने डेट को। ओके करने के बाद आप यहाँ पे डिटेल स्टेटमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने डिटेल सारा जितना पैसा आपने जमा किया है, जितना पैसा विड्रॉ हुआ है वो टोटल का टोटल आपके सामने दिखेगा पासबुक पे। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप घर बैठे कि जितने भी पासबुक आपके पास में है आप देख सकते हैं। आप चाहें तो अगर आपको कहीं देना है प्रिंट आउट इसका, या तो आप इनकम टैक्स भरना चाहते हैं या फिर किसी और किसी और चीज़ में आपको ज़रूरत है तो आप इसी को सिंपली यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ऊपर बटन दिया हुआ है डाउनलोड का, इसको आप जो परमिशन मांगेगा परमिशन देने के बाद आप इसको डाउनलोड कर लें। स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार से आपके सामने दिखेगा। यहाँ पासवर्ड आप चाहें तो यहाँ से पासबुक को डाउनलोड कर सकते हैं। पासबुक डाउनलोड करने के यहाँ पे ऑप्शन दिएगा ऊपर साइड में, टॉप साइड में आप क्लिक करेंगे यहाँ पे डाउनलोड बटन पे क्लिक करें, आपके पास जो पासबुक है वो डाउनलोड हो जाएगा। अब आपसे ये मांगेगा पासवर्ड जो प्रोटेक्टेड है। आपका जिस अकाउंट का आपने पासवर्ड जिस अकाउंट का स्टेटमेंट आपने डाउनलोड किया है उस अकाउंट का नंबर आपको यहाँ पर टाइप करना होगा। टाइप करने के बाद आप इसको ओपन कर दें। ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपके सामने कुछ इस प्रकार से इसका स्टेटमेंट आ जाएगा पिछले 3 महीने का जितने आपने सिलेक्शन किया था पूरे ड्यूरेशन का। आप इसको चाहें तो PDF में कन्वर्ट कर, ये PDF में है, आप इसको चाहें तो अपना प्रिंटर आप ले सकते हैं अपने प्रिंटर की मदद से, या फिर कहीं से किसी भी साइबर कैफ़े में जाकर के आप इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। ये स्टेटमेंट वैलिड होगा, इसमें कोई आपको इशू नहीं आएगा। दोस्तों, इस प्रकार से आप देख पाएंगे कि आप घर बैठे ही अपने मोबाइल पे अपना PNB का पासबुक आप डाउनलोड करके आप यूज़ कर सकते हैं। आप जो भी अकाउंट नंबर है आप यहाँ से अकाउंट नंबर भी चाहें तो सिलेक्शन कर सकते हैं।
आपके जितने भी अकाउंट है सारे अकाउंट का डिटेल आपके सामने आ जाएगा। उस अकाउंट का आपको यहाँ पे डिटेल देख सकते हैं। उसका स्टेटमेंट, मिनी स्टेटमेंट हम चाहते हैं तो मिनी स्टेटमेंट भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे आप ये मिनी स्टेटमेंट है 10 ट्रांजेक्शन पे दिखेगा। और अगर आप स्टेटमेंट डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे डिटेल स्टेटमेंट पे क्लिक करना होगा, टाइम सिलेक्शन करना होगा, कितने ड्यूरेशन से कितने ड्यूरेशन तक आपको चाहिए। उसके बाद उसको डाउनलोड करके आप देख सकते हैं कि आपका जो ट्रांजेक्शन है वो कितने कितने टाइम में कब कब कैसे कैसे हो। और आप चाहें तो इमीडिएटली आप घर बैठे भी आप देख सकते हैं कि आपका बैलेंस आपके खाते में कितने हैं और आप कितने पैसे आपके आए या नहीं आए। तो ऐसे दोस्तों आपका समय और पैसे दोनों की बचत होगा। सबसे पहले तो जो समय है, आपका समय आपको ब्रांच जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। आप घर बैठे आप इसको देख सकते हैं अपने खाते में कि आपका पैसा आया, गैस का सब्सिडी आया नहीं आया, किस प्रकार का इंटरेस्ट चार्ज हुआ है नहीं हुआ, वो सारा डिटेल आपको दिखेगा। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ शेयर करें, लाइक करें। लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें बहुत सारा उत्साह मिलता है, हौसला मिलता है कि आपके लिए नई नई तरह की वीडियो जानकारी आपके लिए प्रस्तुत करते रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।